students, Jai Shri Ram. I am Shilpa Rathod and I am going to take your English. First of all, I would like to congratulate all of you for successfully clearing grade 4 final exam, and I welcome you in grade 5. So today I am going to start chapter 1 from communicative English, means literature part. Yes, in English we have two parts, literature part and grammar part. Okay. So in literature we have chapter number 1, Christopher. Before we start chapter, I will explain important words. So you need to write down all these words in your English book. We have two books. One is English book and two is English grammar. Okay. So grammar part you have to write in grammar book, and whatever literature part means question answer and important words and any exercise from these chapters you need to write in English book. You can write with pen. Heading and chapter name should be written by black color and rest of the information should be in blue pen. Make sure you are writing with neat and clean handwriting. Okay, no need to use whitener because it looks very bad. Okay, if you are making any mistakes, just cut it one time. Okay, just make one line on it and start writing next. Okay, so let me start our chapter number 1. Okay, so before we start the chapter, first of all we will learn some new important words. Okay, let's start. First word is Christopher. Christopher is a name. Okay, name. Then second one is godly and third one is holy. Godly and holy, they both means पवित्र, बहुत अच्छा इंसान. पवित्र, पवित्र मीन्स जो होते हैं ना गोडली पर्सन, जैसे हम से कहते हैं गोडली एकदम पवित्र है. होली मीन्स भी एकदम पवित्र होता है, उसका मीनिंग. नेक्स्ट वर्ड इज नोबल. नोबल मीन्स अच्छा. नोबल मीन्स अच्छा. वी कैन से दैट ही इज अ नोबल मैन. वो बहुत अच्छा इंसान था, खानदानी इंसान था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑलमाइटी. ऑलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान परमात्मा. हम सर्वशक्तिमान कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, जो सब जगह है. ऑलमाइटी गॉड. ओके, नेक्स्ट इज करंट. करंट का वैसे तो मीनिंग होता है कि अभी, बट इन दिस चैप्टर करंट मीन्स फ्लो और मूवमेंट ऑफ वाटर. करंट का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्लो, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. नेक्स्ट वर्ड इज वेडेड. नेक्स्ट वर्ड इज वेडेड. वेडेड मीन्स क्या होता है? वेडेड मीन्स कि जो वाटर होता है उसके अंदर मड और वाटर और सब कुछ होता है, उसमें आप एफर्ट करके चलते हो. ओके, दैट इज कॉल्ड वेडेड. देन टेरिबल. टेरिबल मीन्स वेरी डेंजरस और हॉरिबल. टेरिबल मीन्स क्या होता है? बहुत ही डेंजरस, डरावना एकदम. शिवरिंग. शिवरिंग मीन्स कांपना. ठंड से हम जो कांपते हैं ना, दैट इज शिवरिंग. नेक्स्ट इज थंडर. थंडर मीन्स कि जो बिजली होती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? वो का बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है स्काई में. आपने सुना होगा जब मॉनसून होता है तब आवाज़ें आती है बिजली होने से, बिजली होने के टाइम पे. दैट इज थंडर. नेक्स्ट इज लाइटनिंग. लाइटनिंग मीन्स बिजली. लाइटनिंग मीन्स क्या होता है? इट इज मीन्स बिजली. देन गैदर्ड. गैदर्ड मीन्स इकट्ठा करना. वैसे तो इकट्ठा करना होता है, बट यहाँ पे इन दिस चैप्टर गैदर्ड का मीनिंग होता है कि साथ में उसको ऐसे उठा लिया ऐसे. दैट इज द मीनिंग ऑफ गैदर्ड. नाउ लैश्ड. लैश्ड मीन्स हिट विथ ग्रेट फोर्स. जो स्नो और जो वाटर में जब वो चल रहे थे तब वहाँ पे स्नो आ रहा था. स्नो की जो जोर से उसको लग रहा था. ओके, फोर्सफुली उसको लग रहा था, ग्रेट फोर्स से. दैट इज लेस्ट. सेंट. सेंट मीन्स साधु, संत, मोंक, जिसे हम मोंक भी कहते हैं. ओके,
नेक्स्ट इज राइट नाउ। राइट नाउ मीन्स होता है इमीडिएटली, अभी कुछ भी हम कर रहे हैं, दैट इज राइट नाउ। यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज राइट नाउ मीन्स अभी आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to write down all these important words in your English notebook with neat and clean handwriting. Okay, chapter name and heading important words you need to write with black pen, then start writing all the important words with blue pen. Okay, now we will start chapter. क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर जो है वो एक बहुत ही नोबल इंसान के बारे में है स्टोरी। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट अ पर्सन कि वो कैसे महान इंसान थे। आफ्टर दैट वर्ड्स वो अपने अच्छे काम की वजह से एज अ सेंट जाने गए। तो वो उन्होंने ऐसा क्या किया, वो क्या करते थे, तो वो सारा हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टर किट। हु वुड यू कॉल अ होली और गॉडली पर्सन। होली और गॉडली का मतलब होता है पवित्र इंसान। पवित्र किसे हम कहेंगे, होली और गॉडली पर्सन किसे कहेंगे। तो आप इसमें किसी के बारे में भी लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट, बट आई वांट टू give definition of holy and godly person, so you can write that also. A person who is exceptional holiness like saint or monk. Okay, I'm trying to write here if I can write, so you can write that. I'm writing here answer, you can write it. Okay, a person, sorry, okay, okay, wait. Okay, so I am writing here answer. A person who is exceptional holiness like saint or monk. Okay, so you need to take a screenshot of this screen, or you can pause the video and write down this answer. Okay, now think of some other words for God. God के बारे में हमें और words बताने हैं. Okay, तो God is love. Next is God is kind. We can say God is kind. Done. Then God is holy. Okay, then God is everywhere. Next, God is almighty. Okay, pause the video and write down these answers in your textbook. Okay, now chapter. There have been many good and godly person in the world. दुनिया में बहुत सारे अच्छे एंड गॉडली पर्सन, गॉडली मीन्स के पवित्र, जो पवित्र आत्मा होती है, सोल होता है जिनका, पवित्र अच्छे इंसान जो होते हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं। हियर यू विल रीड द स्टोरी ऑफ वन सच नोबल पर्सन। यहाँ पे इस चैप्टर में यानी कि यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छे इंसान के बारे में, सच ए नोबल पर्सन, नोबल मीन्स बहुत ही अच्छे इंसान, एक जिसका एक बहुत अच्छे इंसान होते हैं, दैट दे आर कॉल्ड नोबल पर्सन।
उसके बारे में बताया गया है। He was called Ophero. उनको ओफेरो कहा जाता था। He was a man of giant size and strength. वो कैसे थे? वो लुक में बहुत बड़े थे और स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत थे, बहुत ही ताकतवर थे। He was kind and good to all. वो कैसे थे? सबके प्रति बहुत ही दयावान और अच्छे थे। He was always helping other in one way or the other. वो सबको बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। ऑलवेज वो सबको हेल्प करते थे, किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी को काम आते थे। One day, Ophero was sitting on the bank of a river. एक दिन ओफेरो नदी के किनारे बैठे थे। बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे बैठे थे। It was a wide and deep river. Wide and deep मतलब वाइड मतलब बहुत बड़ी, डीप मतलब अंदर, जो नीचे तक बहुत ज्यादा अंदर तक होता है, डीप। ओके, वैसी रिवर थी। ओफेरो शो एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक। द ओल्ड मैन, ओफेरो ने क्या क्या देखा? वहां पे उन्होंने एक बुजुर्ग इंसान को देखा जो नदी किनारे खड़े थे। द ओल्ड मैन वॉज लुकिंग ओवर द रिवर। ओल्ड मैन क्या कर रहे थे कि वो रिवर के सामने देख रहे थे। ओवर द रिवर मतलब वो सामने देख रहे थे। ही लुक्ड वेरी सैड। वो कैसे दिख रहे थे? वो बहुत दुखी दिख रहे थे। Ophiro went up to him and said, "Can I help you, sir?" ओफेरो उनके पास गए और उनको पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ सर? Can I help you, sir? The man looked at Ophiro and said, "I want to go across the river, but the water is very deep." द मैन जो थे, ओल्ड मैन, बुजुर्ग मैन जो थे, उन्होंने ओफेरो के सामने देखा एंड कहा कि मुझे रिवर को क्रॉस करके उस साइड जाना है, सामने के साइड जाना है, बट ये जो रिवर है वो बहुत डीप है। द करंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई डोंट नो हाउ टू स्विम। जो करंट यानी कि वाटर का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है और मुझे तैरना भी नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना भी नहीं आता है। ओह, इज दैट ऑल? सेड ओफेरो वेरी काइंडली। अच्छा, ये बात है? ओफेरो ने क्या कहा? ओह, ये बात है, इज दैट ऑल? बस इतनी बात? सेड ओफेरो वेरी काइंडली। उसने बहुत जेंटली, काइंडली, बहुत अच्छे से, प्यार से उनसे बात की। आई विल टेक यू अक्रॉस द रिवर। उन्होंने क्या कहा ओफेरो ने कि मैं आपको अक्रॉस द रिवर मतलब कि रिवर को क्रॉस करके सामने के साइड ले जाऊंगा। आई एम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड द वाटर इज नॉट टू डीप फॉर मी। मैं टॉल मतलब कि बहुत ऊंचा हूँ एंड स्ट्रॉन्ग हूँ। द वाटर इज नॉट टू डीप फॉर मी। मेरे लिए ये वाटर यानी कि ये पानी जो है, ये जो रिवर है, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए डीप नहीं है। I can walk through it easily. मैं इसमें easily walk कर सकता हूँ। Come and sit on my shoulders. आओ और मेरे shoulders पे बैठ जाओ। Ophiro bent down on his knees and the old man climbed onto Ophiro's big and broad shoulders. Ophiro अपने knees पे bend down हो गया और वो जो old man थे वो ओफेरो के बिग एंड ब्रॉड शोल्डर्स यानी कि बहुत, जो ओफेरो की साइज, ओफेरो बहुत ही जाइंट पर्सन था, बहुत ही जाइंट मतलब बड़ा बड़ा इंसान था हाइट बॉडी में, तो वो उसमें शोल्डर्स पे बैठ गया। तो ओफेरो स्टेप्ड इनटू द रिवर। ओफेरो रिवर में चलने लगा। डोंट बी अफ्रेड, सेड ओफेरो वेरी काइंडली। ओफेरो ने क्या कहा? डोंट बी अफ्रेड, आप डरना मत, और बहुत बड़े प्यार से उनसे कहा कि आप डरना मत। होल्ड ऑन टू माई हेड एंड सून विल बी ऑन द अदर साइड। मेरे सर को पकड़ के रखना आप, और हम जल्दी ही सामने के साइड पहुंच जाएंगे। विथ फर्म स्टेप्स ओफेरो वॉक्ड अक्रॉस द रिवर। ओफेरो धीरे धीरे ओफेरो रिवर के अंदर चलने लगा। Soon they reached the other bank.
वो जल्दी ही सामने के साइड में पहुंच गए। ओके, Pharaoh set the old man safely on the ground. वो लोग जैसे ही वो रिवर में आगे आगे बढ़ने लगे, वो सामने के किनारे पहुंच गए, जल्दी ही वो पहुंच गए वहां पे। और फिर ओफेरो ने उन्हें, यानी कि वो जो बुजुर्ग इंसान थे, ओल्ड मैन थे, उन्हें धीरे से सेफली, बहुत ही ध्यान से ग्राउंड पे यानी कि जमीन पे उतारा। मे गॉड ब्लेस यू सेड द ओल्ड मैन एंड वेंट हिज वे। ओल्ड मैन ने उन्हें क्या कहा, भगवान आपका भला करे, और वो अपने रास्ते चले गए। अपने रास्ते मतलब उनको जहां जाना था उस साइड वो चले गए। Now Pharaoh turned and waded back to the other bank. अब वो फेरो ने क्या किया, उन्होंने टर्न किया और वो वापस से वेडेड मतलब कि पानी वाला जो मड और पानी का मिक्सचर जैसा वाटर होता है, उसमें वो चल के वापस से अपने इस साइड वापस आ गए रिवर के। He looked at the river and said to himself. उन्होंने रिवर के सामने देखा और अपने आप से बोला, I will build a hut here on the river bank. उन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे एक हट यानी कि एक झोपड़ी बनाऊंगा और ओके एंड लिव इन इट, और मैं उसके अंदर रहूंगा। नदी किनारे में एक झोपड़ी बना के, हट बना के उसके अंदर में रहूंगा। Thus I can help people who want to cross the river, ताकि जो पीपल यानी कि जिन्हें भी नदी के उस किनारे जाना हो उसको मैं हेल्प कर सकूं, उनको मदद कर सकूं रिवर क्रॉस करने में। बट डोंट नो हाउ टू स्विम, जिनको नदी के उस किनारे जाना है पर जिनको स्विम करना नहीं आता है, यानी कि तैरना नहीं आता है, ऐसे इंसान को मैं हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे लोगों को। आई एम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड कैन कैरी देम ऑन माई शोल्डर्स। मैं बहुत ही टॉल हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं उनको आराम से अपने शोल्डर्स पे कैरी कर सकता हूँ। दस आई कैन हेल्प देम क्रॉस द रिवर, और इस तरह मैं उन लोगों को रिवर क्रॉस करने में हेल्प कर सकता हूँ। The hut was soon ready and Ophero started living in it. हट जल्दी से तैयार हो गया, soon ready मतलब फटाफट से झोपड़ी जो है वो तैयार हो गई। And Ophero started living in it. Ophero वहां पे रहने लगा। Every day he carried man, woman and children across the river. रोज वो मैन, वुमन एंड चिल्ड्रंस को रिवर अक्रॉस करने में हेल्प करने लगा, उनको ले जाने लगा, दूसरे साइड हेल्प करने लगा। One night there was a terrible storm. एक दिन टेरिबल स्टॉर्म मतलब भयानक, एकदम डरावनी, स्टॉर्म्स मतलब जोर से जो हवा आती है वैसी हवा चल रही थी। रफ winds began to blow and the sky grew dark. एकदम से जोर जोर से हवा आने लगी और स्काई भी एकदम कैसा हो गया, ग्रीव डार्क मतलब बादल एकदम से छा जाते हैं ना, एकदम अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है, वैसा एटमॉस्फेयर एकदम हो गया। The clouds thundered and the lightning flashed. Clouds thundered मतलब clouds, बिजली चमकती है तो कैसी आवाज आती है, कड़ाका, ऐसे नहीं एकदम धड़ाक धड़ाक आवाज आती है, वैसी आवाजें आने लगी। एंड लाइटनिंग फ्लैश, लाइटनिंग फ्लैश मतलब बिजली होने लगी। आसमान में क्या हो गया, आसमान एकदम डार्क हो गया, बादल छाने लगे, फिर बादल एक दूसरे से वो टकरा के आवाज आते हैं ना, लाइटनिंग बिजली की, वैसी आवाज आने लगी, बिजली होने लगी। Suddenly Pharaoh heard a voice. तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। O Pharaoh, please take me across the river. एक आवाज आई कि ओ फेरो मुझे प्लीज, प्लीज यानी कि कृपया करके मुझे रिवर के उस किनारे सामने के साइड ले जाओ। ओफेरो लुक्ड आउट ऑफ हिज हट, ओफेरो ने अपने हट के यानी कि झोपड़ी के बाहर देखा। He saw a little boy shivering in the cold. उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा, लिटिल बॉय, वो ऐसे ठंड से कांप रहा था। क्या कर रहा था, शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स ठंड से कांपना। ओके, वो ठंड से कांप रहा था। Pharaoh came out of his hut and bent down to the little boy.
वो अपने झोपड़ी से बाहर आए और अब छोटा बच्चा था तो इतना बड़ा इंसान तो उसके सामने कैसा लगेगा, तो उन्होंने क्या किया, वो ऐसे झुक गए अपने नीज पे, वो झुक गए और लिटिल बॉय के पास आके झुक गए। ओ लिटिल वन, ही सेड वेरी सॉफ्टली, उन्होंने बड़े ही सॉफ्ट वॉइस से प्यार से कहा, ओ लिटिल वन, बोलो छोटे बच्चे, मिस, ओ लिटिल वन, कम इनटू द हट, अंदर आ जाओ, हट के अंदर आ जाओ, झोपड़ी के अंदर आ जाओ। द वेदर इज सो रफ, आई शैल टेक यू अक्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग, अभी वेदर बहुत ज्यादा खराब है, रफ है मीन्स कि बहुत ज्यादा खराब है। आई शैल टेक यू अक्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें कल सुबह ले जाऊंगा, मैं तुम्हें कल सुबह ले जाऊंगा मॉर्निंग में, वहां पे रिवर के नेक्स्ट साइड पे, अपोजिट साइड पे। आई सेड लुक कम, अ सैड लुक केम ऑन द चाइल्ड्स फेस, चाइल्ड कैसा हो गया, उसको तो अभी जाना था, तो उसका फेस एकदम सैड हो गया। ओफेरो सो टीयर्स इन हिज आईज, उसकी आंख में आंसू आ गए, ओफेरो ने देखा कि ये बच्चा तो रो रहा है। ओफेरो सेड द चाइल्ड, ओफेरो सेड द चाइल्ड, चाइल्ड ने ओफेरो से कहा, प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर, आई कांट वेट, आई हैव टू गो जस्ट नाउ, उसने छोटे बच्चे ने ओफेरो से कहा, ओफेरो कृपया करके मुझे अभी ले जाओ, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, आई हैव टू गो जस्ट नाउ, मुझे अभी जाना है, ऐसे उसने जिद की जाने की। ओफेरो गेदर द चाइल्ड लविंगली इन हिज आर्म, ओफेरो ने बच्चे को ऐसे प्यार से उठा लिया। ऑल राइट ही सेड, उन्होंने उससे कहा कोई बात नहीं, चलो सब ठीक है, ऑल राइट, वील गो राइट नाउ, हम अभी जाएंगे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म से यानी कि ये जो बहुत ज्यादा तेज हवा आ रही है उससे डरना नहीं, ओके। Pharaoh put the child on his shoulder and waded through the angry river. और फेरो ने क्या किया, बच्चे को उठाया और अपने शोल्डर्स पे बिठा दिया, और वो जो वाटर और मड वाला जो पानी था उसके अंदर एंग्री रिवर मतलब कि बहुत ज्यादा फोर्सफुली रिवर का स्टॉर्म था, पानी उसमें बहुत ज्यादा करंट पास था उसका, उसमें वो चलने लगा। The icy waves lashed on his body and the winds roared. Icy waves मतलब कि बर्फ जैसी एकदम ठंडी ठंडी बर्फ जैसी हवा उसके बॉडी से टकराने लगी ओफेरो से, ओके। एंड विंड्स रोड मतलब ऐसे शेर दहाड़ता है वैसे दहाड़, ऐसे आवाज आती है ना शेर के जैसे, शेर की दहाड़ तो नहीं है एग्जैक्ट, बट जब बहुत ज्यादा एयर होती है मीन्स स्टॉर्म होता है तो आवाज आती है एयर की और सबकी, वैसी बहुत ज्यादा विंड की आवाज आ रही थी। बट ही हेल्ड द चाइल्ड टाइटली एंड वॉकड ऑन, उसने क्या किया, बच्चे को ऐसे टाइटली पकड़ लिया और चलना चालू ही रखा। एट लास्ट दे रीच द अदर साइड, लास्ट में वो लोग अदर साइड यानी के सामने के साइड में पहुंच गए। Pharaoh set the child down very gently. बहुत ही ध्यान से उसने बच्चे को नीचे रखा। Little one, he said, shall I come with you? फेरो ने कहा, बेटा छोटे बच्चे, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? It is too dark for you to go alone. आपके लिए तो ये अभी बहुत अंधेरा है, आप अकेले कैसे जाओगे? क्या मैं आपके साथ आऊँ? ऐसे उसने पूछा प्यार से। But the child said nothing. He only smiled at Pharaoh and walked away. But वो छोटे बच्चे ने कुछ नहीं बोला, said nothing means कुछ नहीं बोला, सिर्फ स्माइल दी और वो अपने रास्ते चलने लगे। फिर वो छोटा बच्चा चला गया वहां से, walked away, दूर चला गया वहां से। Pharaoh saw a soft circle of light round the child's head. फेरो ने क्या देखा कि एक सर्कल, लाइट का एक सर्कल चाइल्ड के हेड के पीछे, ऐसे उसने सर्कल देखा लाइट का। इट इज कॉल्ड ओरा। हम जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, हम मोस्टली भगवान के पिक्चर्स के पीछे देखते हैं कि एक ऐसा ओरा होता है शाइनिंग वाला, ओके। तो ऐसा उसने इस छोटे बच्चे के हेड के पीछे देखा। नाउ ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, अब फेरो को सब कुछ समझ में आ गया। He fell on his knees
and said, "Oh God, it was child Christ whom I carried on my shoulders." वो अपने नीज के ऊपर ऐसे गिर गया, फेल ऑन नीज मतलब ऐसे नीज बैंड करके गिर गया और भगवान को बोलने लगा, ओ गॉड, कि ये तो भगवान जो क्राइस्ट है, जो क्रिश्चियंस के भगवान होते हैं चाइल्ड क्राइस्ट, ये तो वो है जो, वो तो क्रिश्चियन की स्टोरी है, तो क्रिस्टोफर, ओके। तो इट इज वो क्या थे, वो चाइल्ड क्राइस्ट थे और उन्हीं को, चाइल्ड क्राइस्ट को वो अपने शोल्डर्स पे कैरी करके आ रहा था कब से, और फिर को अब ये रियलाइज हो गया। When people came to know of it, they gave Ophero the name Christophero. जब लोगों को ये सब बात पता चली तो उन्होंने ओफेरो को क्रिस्टोफेरो नेम दे दिया। From Cristofero we get the English name Christopher. क्रिस्टोफेरो पर से ही ये इंग्लिश नेम बना है क्रिस्टोफर। It means bearer of Christ. bearer of Christ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भगवान को ले जाने वाला। बेरर ऑफ क्राइस्ट मीन्स होता है भगवान को ले जाने वाला। इन टाइम क्रिस्टोफर केम टू बी नोन एज अ सेंट क्रिस्टोफर। फिर इसी टाइम पे क्रिस्टोफर कैसे जाने लगे, वो सेंट क्रिस्टोफर के नाम से उनको जानने लगे सब लोग। सेंट मतलब कि मोंक यानी कि संत, ओके। तो ये स्टोरी सारी थी क्रिस्टोफर के बारे में कि कैसे क्रिस्टोफर का नाम, कैसे क्रिस्टोफर पड़ा। एक्चुअली उनका नाम तो ओफेरो था, बट ये उनका नाम क्रिस्टोफर कैसे पड़ा, कैसे वो भगवान से मिले, क्राइस्ट जो चाइल्ड क्राइस्ट उनके पास आए, वो उनसे मिले, कैसे वो सेंट में पूरे कन्वर्ट मीन्स सेंट बन गए पूरे। वो बहुत ही नोबल इंसान थे, अच्छे दिल के थे, सबके हेल्प करते थे। तो ये पूरी स्टोरी उनके बारे में है, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न ऑल दिस एक्सरसाइज, ओके। तब तक आप लोग क्या करोगे, आप लोग अच्छे से चैप्टर को वापस से लर्न करोगे, वीडियो को वापस से देख लोगे और सारा चैप्टर अच्छे से समझ लोगे। नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल दीज एक्सरसाइज, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।